आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेखकार 2024 के बारे में कि आंसर की चैलेंज, बोर्ड इस दिन करेगा संशोधित परिणाम जारी, एमी कोर्ट केस अपडेट, अगली सुनवाई में आएगा फैसला, प्रोविजनल एंड वेटिंग की नियुक्ति इस दिन होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं इस साल आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपकी जो हम सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में आंसर की चैलेंज का। तो फ्रेंड्स आंसर की चैलेंज का जो भी था, अभी तक बोर्ड ने कोई भी अपडेट नहीं दी है कि अभी किस स्टेज पर आपकी जो आंसर की वाला मैटर वो चल रहा है और बोर्ड ने क्या उसके लिए प्रिपरेशन करी है, क्या सारी इन्फॉर्मेशन है, वो भी बोर्ड ने किसी के साथ में भी शेयर नहीं करी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके 99% बता रहा हूँ जिन लोगों ने आंसर की चैलेंज करी उसमें जीतने की संभावना है, क्योंकि बोर्ड ने जो बोर्ड है उसको कोर्ट ने जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका रिप्रेजेंटेशन देने को बोला है। ठीक है, अब जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर करी है डेफिनेटली उनके पास में सॉलिड प्रूफ होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो फैक्ट सर्टिफिकेट या कुछ बोगस है। आप कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब कि कंटेंट शानदार और ऑथेंटिक होंगे, इसीलिए उन लोगों ने आंसर को चैलेंज किया है। टोटल 23 क्वेश्चन आपके दोनों पेपर को मिलाकर डिलीट हुए थे। ठीक है, इसके बाद में कोर्ट में जो है इस जो आंसर की आई थी या जो आपकी फाइनल आंसर की थी उसको चैलेंज किया गया है। तो पूरी संभावना फ्रेंड्स की आप जीतोगे, 99% बता रहा हूँ मैं कि आपको कोर्ट केस जीतने की पूरी संभावना है। लेकिन बोर्ड ने फिलहाल अभी कुछ किया नहीं इसके बारे में, क्या सारी चीज़ें कर रहा है बोर्ड, फिलहाल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। बोर्ड इसमें दो ऑप्शन कर सकते, बोर्ड के पास में दो ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि जो सिंगल बेंच का फैसला है इसको सीधा वो डीबी में जाकर चैलेंज कर दे, और डीबी में चैलेंज करेगा तो पहली बार कोशिश करेगा बोर्ड की भाई स्टे किसी तरह से इस भर्ती का जो सिंगल बेंच का फैसला उसके ऊपर से जो स्टे लेकर आ जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोर्ड के पास में ये है कि जिन लोगों ने अपने ऑथेंटिक या जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया बोर्ड को कोर्ट के आदेश पर, उनके डॉक्यूमेंट लेकर के, यानी ले लिए बोर्ड ने डॉक्यूमेंट, ठीक है, और अपनी एक्सपर्ट कमेटी गठित करके चीज़ों को एनालिसिस या रिव्यू करके उसके बाद में बोर्ड को लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस का आंसर चेंज होते हैं या कुछ क्वेश्चंस को गलत डिलीट किया गया है या कुछ क्वेश्चंस के जो है ऑप्शन गलत चेंज किए गए हैं। अगर बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी को ऐसा लगेगा तो बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी ये करेगी फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनकी जो है रिवाइज आंसर की जारी होगी। इसका मतलब ये है कि आपका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, सिर्फ और सिर्फ पिटीशन का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा फ्रेंड्स, ना कि सभी का। अब रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद में अगर वो लोग मेरिट लिस्ट पाएंगे तो बोर्ड को जो है उनको भी ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल बोर्ड ने वेटिंग या फिर प्रोविजनल वालों को ज्वाइनिंग नहीं दी है, आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो प्रोविजनल का मुझे लगता है फ्रेंड्स जब ये आंसर की वाला मैटर कोर्ट केस से क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ही पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोविजनल को ज्वाइनिंग देगा। ठीक है, और अगर क्योंकि दिक्कत ही आएगी बोर्ड के लिए अगर उसने सारी सीटों पर ज्वाइनिंग दे दी उसके बाद में आंसर के वाला मैटर पर जो बोर्ड की हार होती है तो फिर नए बंदों को जिन लोगों ने जीता केस उनको ज्वाइनिंग देना बोर्ड के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बोर्ड थोड़ा परेशान मुझे नजर आता है। इसलिए बोर्ड ने अभी तक फिलहाल इसके बारे में कोई भी इनपुट या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई आंसर के वाले मैटर पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या कितने क्वेश्चन के जो ऑप्शन चेंज होंगे या कितने क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा बोर्ड ने फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं दिया। आपको बता फ्रेंड्स कि जो आलोक जी राज है वो ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन ट्विटर पर फिलहाल इसके बारे में उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन फिलहाल शेयर नहीं करी है। ठीक है, तो जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगा। मैं वापस बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मुझे लगता है फ्रेंड्स कि बोर्ड जो सिंगल बेंच का फैसला इसको डीबी में चैलेंज करेगा है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा लेवल 2 वाला मैटर था, लेवल 2 में जो बंदे सिंगल बेंच से केस जीते थे आंसर वाला मैटर को, बोर्ड ने चुपके से जो है सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज कर दिया, वहाँ से स्टे लेकर आ गया। और अभी तक भी जो है जिन लोगों ने डीबी में केस जीता था अभी तक भी उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूँ कि कोर्ट केस वाला मैटर थोड़ा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद में और भी चीज़ें होती है। तो मैं आपसे इतना बोलूँगा फ्रेंड्स कि आप चाहो तो डीबी में जो है केविट दायर कर सकते हो। उसके लिए आपके जो भी लीगल एडवाइज़र या एडवोकेट है उनसे आप कंसल्ट करो कि क्या सारी चीज़ चल रही है, वही आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन दिखाएंगे भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। केविट लगाने से ये होगा फ्रेंड्स डीबी में कि आपकी बात पहले कोर्ट पहले सुनेगा, उसके बाद में बोर्ड की बात सुनी जाएगी, और कुल मिलाकर ये कि जो सिंगल बेंच का फैसला उसके ऊपर इस्ट आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। तो ये हुई आंसर की चैलेंज की बात। अब बात करते हैं कि बोर्ड संशोधित परिणाम कब तक जारी करेगा। तो फ्रेंड्स जब तक आंसर की वाला मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता उसके पहले संशोधित परिणाम जारी होना मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं एमई कोर्ट केस अपडेट। तो फ्रेंड्स एमई में मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर ऐसा होता है, मान लो कि जिन लोगों ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का सीईटी में फ़ायदा लिया था और उसके थ्रू वो लोग अकाउंटेंट एग्जाम में बैठे थे, अगर ऐसा उन्होंने किया था तो उनको जो है डेफिनेटली, और अकाउंटेंट के एग्जाम में उनका जो सिलेक्शन हुआ फाइनली वो अगर उनका खुद की कैटेगरी से हुआ मिनिस्टर कैटेगरी को छोड़ करके, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें निगेटिव हैं। निगेटिव मतलब कि उनका जो है मिनिस्टर एम्प्लॉय कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चैलेंज इसके बिहार पर किया कि जिन लोगों ने सीईटी में मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का फ़ायदा लिया था तो फिर SC ST या फिर
खुद की कैटेगरी से सेलेक्ट हुए तो बाद में कंटेंट एग्जाम है, तो 2 बार आरक्षण करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स की संभावना पूरी है फ्रेंड्स की एमई वाले मैटर पे याचिका करता हूँ कि जीतने की पूरी संभावना है, क्योंकि बोर्ड ने अभी तक इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया कि कितने लोगों ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का फ़ायदा लिया था, कितनों ने नहीं लिया था। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी मिनिस्टर एम्प्लॉय की बात। अगली सुनवाई में क्या फैसला आएगा, तो पूरी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स की अगली सुनवाई में आपको जो मिनिस्टर एम्प्लॉय वाला मैटर देखने को मिलेगा, उसका फाइनल जजमेंट आने की पूरी संभावना है 4 फरवरी को, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ रहा नहीं गया है। अब जो भी चीज़ें थी या डील होनी थी वो सारी की सारी चीज़ें जो है कोर्ट में एनालिसिस हो चुकी हैं। अब 4 फरवरी को आपकी सुनवाई है, तब तक जो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जो ज्वाइनिंग है उसके ऊपर स्टे बना रहेगा, मतलब कि जब तक ये कोर्ट मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता कोर्ट से, उसके पहले आपकी नियुक्ति होना मुश्किल है। बात करते हैं प्रोविजनल एंड वेटिंग की नियुक्ति कब होगी, तो फ्रेंड्स प्रोविजनल की मैं नहीं बोलूँगा कि जब तक ये कोर्ट केस आप आंसर की वाला मैटर है या मिनिस्टर एम्प्लॉय वाला मैटर है, इसका जब तक फाइनल सॉर्ट आउट या सोल्यूशन नहीं निकल जाता कोर्ट में, तब तक इसके ऊपर ज्वाइनिंग के बारे में बात करना बेकार है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि बोर्ड चाहेगा फ्रेंड्स की वैकेंसी को एक बार कोर्ट से जो पूरी तरह से फ्री कर लिया जाए, उसके बाद में ज्वाइनिंग का प्रोसेस प्रोविजनल वालों को स्टार्ट हो सकता है। मैं प्रोविजनल उसने इसलिए रखा फ्रेंड्स कि अगर कोई कोर्ट केस में जीतते हैं, अच्छे करता जीतते हैं, बोर्ड की हार होती है, चाहे वो मिनिस्टर एम्प्लॉय वाला मैटर हो या आंसर की वाला मैटर हो, तो उसके बाद में बोर्ड के पास में जिन लोगों का केस जीतेंगे, जिनका मेरिट लिस्ट में वापस से नाम आएगा, अगर उनको लिए बोर्ड के पास में सीटें नहीं बचेगी तो बोर्ड के लिए कहीं ना कहीं ये दुविधा है, इसलिए बोर्ड ने प्रोविजनल वालों की जो है सीटें रोक रखी है। बात करते हैं वेटिंग कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, तो वेटिंग का बता दूं फ्रेंड्स कि फिलहाल अगर देखा जाए तो 500 से 600 पदों के बीच में आपको वेटिंग देखने को मिल सकती है। और कितने अंक कम होंगे मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की वजह से, तो फ्रेंड्स इसके बारे में एक्जैक्टली डेटा अभी बोर्ड ने पब्लिश नहीं किया है कि किस कैटेगरी में कितने लोगों का मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी हम बता पाएंगे कि वेटिंग में कितने अंक कम होंगे या फिर मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की वजह से कितनी आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी संख्या 2 से 3 हज़ार के बीच में होगी तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ में 10 से 12 नंबर का डाउन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश की जिसकी भी ज्वाइनिंग पेंडिंग हो, चाहे से वो प्रोविजनल हो या वेटिंग हो, जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो। कोर्ट केस का जल्दी से सॉल्यूशन निकला आंसर की वाला और मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। हैव ए ग्रेट नाइट।